वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम फिट एंड फाइन। आज हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज नोन एज रिप्रोडक्शन। इसे हम हिंदी में प्रजनन कहते हैं। आज हम रिप्रोडक्शन चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस चैप्टर का स्टार्टिंग रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन से करेंगे और बेसिक बेसिक चीज़ों को जानेंगे। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन इट इज द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस अ न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ऑन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इट मीन्स दैट रिप्रोडक्शन वो प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा एक नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को पैदा करता है या प्रोड्यूस करता है। बेसिकली रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है या ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक नए अपने ही जैसा एक नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बैक्टीरिया बैक्टीरिया को ही जन्म देगा, कुत्ता कुत्ता को ही देगा, अमीबा अमीबा को ही देगा, ह्यूमंस ह्यूमंस को ही प्रोड्यूस करेगा। ऐसा नहीं होगा कि कुत्ता का बच्चा बिल्ली को जन्म दे दे। ऐसा भी नहीं होगा कि अमीबा बैक्टीरिया को जन्म दे दे। अमीबा अमीबा को ही जन्म देगा, बैक्टीरिया बैक्टीरिया को ही प्रोड्यूस कर सकता है, ह्यूमंस ह्यूमंस को ही प्रोड्यूस कर सकता है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कई सारे हमारे बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के बॉडी में लाइफ प्रोसेस रन करते हैं, जैसे कि रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, एंड these all process are very necessary for the body। ये सारे के सारे प्रोसेस हमारे बॉडी के लिए बहुत ही नेसेसरी हैं। अगर हमारे बॉडी में रिस्पायरेशन रुक जाए तो हम लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्या रिप्रोडक्शन को लाइफ प्रोसेस कहा जा सकता है? तो हम रिप्रोडक्शन को लाइफ प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन कुछ लोग अगर रिप्रोडक्शन ना करना चाहे तो उनका वो मर नहीं जाएंगे, उनका मौत नहीं हो सकता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस, यानी इट मीन्स रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर लाइफ प्रोसेस। यानी लाइफ प्रोसेस के लिए रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो किस लिए इम्पॉर्टेंट है? तो रिप्रोडक्शन इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अगर आप धरती पे अगर आपको धरती पे जीवन को बरकरार बरकरार रखना है, अगर धरती पे जीवन को बरकरार रखना है तो यू हैव टू डू रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का इतना ही काम है कि धरती से लाइफ को खत्म ना होने देना। अगर हमारे धरती के कुछ लोग रिप्रोडक्शन से दूर चले गए तो हमारी धरती से लाइफ का लाइफ का एक्सटेंशन नहीं हो सकता है। लेकिन धरती के सारे लोग अगर रिप्रोडक्शन से दूर चले जाए तो इट में भी आने वाला जो जनरेशन होगा वो नहीं होगा, यानी हमारी धरती से लाइफ का क्या हो जाएगा, एंडिंग हो जाएगा। तो अगर हमारे इंडिया में कई ऐसे लोग रहे हैं जो जैसे के पी जे अब्दुल कलाम, उन्होंने शादी नहीं किया, उन्होंने तो वो बेसिकली उनका कोई बच्चा नहीं था, उनका कोई भी बच्चा नहीं था। तो इट मीन व्हाट, इससे क्या हुआ, क्या वो कम 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 उम्र में ही चले गए क्या? नहीं, एक पर्टिकुलर एज को सरवाइव करके वो हमारी धरती से विदा हो गए। तो ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन ना करें तो हम लोग मर जाएंगे, नहीं, रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर लाइफ प्रोसेस, बट एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन और सर्कुलेशन, these all process are very necessary for the body function। बॉडी फंक्शन के लिए एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन के छोड़कर सारे के सारे क्या हैं, बहुत ही नेसेसरी है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। तो फर्दर हमने क्या किया है, रिप्रोडक्शन को
दो पार्ट में बांटा है। रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं। एक है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज asexual reproduction and this is sexual reproduction. So we have classified reproduction into two categories, asexual reproduction and sexual reproduction. Let us start one by one. So now, what is asexual reproduction? So asexual reproduction, it is the type of reproduction in which living organism produces a new living organism without the fusion of sex gamete. asexual reproduction एक रिप्रोडक्शन का ही टाइप है जिसमें कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म या प्रोड्यूस करता है विदाउट द फ्यूजन ऑफ सेक्स गैमेट। इट मीन व्हाट, ह्यूमंस का प्रोडक्शन, किसी ह्यूमंस का प्रोडक्शन जब मेल गैमेट जिसको स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमेट जिसको ओवम कहते हैं जब फ्यूज करता है तब एक ह्यूमंस का प्रोडक्शन होता है। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है, यानी बिना सेक्स गैमेट्स के फ्यूजन के बिना ही क्या होता है, एक नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो जाता है। सेक्स गैमेट बेसिकली मेल में मेल सेक्स गैमेट होता है और फीमेल में फीमेल सेक्स गैमेट होता है। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है विदाउट द फ्यूजन ऑफ सेक्स गैमेट। इसमें सेक्स गैमेट्स के फ्यूजन के बिना ही एक नए लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो जाता है, व्हिच इज नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। इट कैन बी सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ हो गया, और कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देख सकते हैं, जैसे कि अलगी हो गया, अलगी, फंजाई हो गया, कुछ ब्रायोफाइट्स हैं, एटसेट्रा। समटाइम्स कभी कभी कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देख सकते हैं या देखने को मिलता है, जैसे कि हाइड्रा हो गया, स्पॉन्स हो गया। ठीक है, तो बोथ आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दो तरह का ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनका बॉडी एक ही सेल से बना होता है, जैसे कि अमीबा हो गया, कुछ बैक्टीरिया भी हैं। ठीक है, तो ये हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि बैक्टीरिया, अलगी, लिस्मैनिया, यूलिना, these are the unicellular organism। तो बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, जैसे कि लाइक बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, कुछ प्लांट्स में भी देखने को मिलता है, जैसे कि अलगी हो गया, फंजाई हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, एक्सेट्रा, और कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलता है, लाइक हाइड्रा और स्पॉन्ज। तो दिस इज ऑल अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक जाने से पहले हम लोग कुछ सम फीचर्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने वाले हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या क्या फीचर्स हैं, कुछ फीचर्स देख लेते हैं। क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट आर द सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जैसे कि ह्यूमंस का प्रोडक्शन दो पेरेंट के मिलने से होता है, माता और पिता के मिलने से एक ह्यूमंस का एक बच्चे का जन्म होता है। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट के पास वो क्षमता है कि वो अपने जैसा ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर दे। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड या देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि व्हाई द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो नोन एज, तो इसका आंसर कैसे देंगे?
इसका आंसर इस तरह से आप दे सकते हैं कि asexual reproduction is also known as unisexual reproduction या uniparental reproduction because in it single parent is involved. एक ही पेरेंट के पास वो क्षमता है, कैपेबल है वो कि अपने ही जैसे एक न्यू लिविंग ऑर्गन को प्रोड्यूस कर दे। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इट इज द रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत तेज से होने वाला रिप्रोडक्शन, जैसे एक बच्चे का जन्म, एक ह्यूमंस का, एक मानव का बच्चा का जन्म, यानी ऐसे नहीं बोल सकते हैं, ऐसे बोलिए एक हम लोग का जन्म लगभग हमारी माँ अपने कोख में 9 मंथ लगभग 9 मंथ तक हम अपने माँ के कोख में रहते हैं। उसके बाद माँ हमें क्या करती है, जन्म देती है। तो काफ़ी लंबा ये पीरियड है। ठीक है, लेकिन यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। इट इज अ रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बहुत तेजी से होने वाला रिप्रोडक्शन है। जैसे कि आप लोग, अगर आपको बताएं तो सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्शन रेट किस में देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्शन रेट किस में देखने को मिलता है, तो सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्शन रेट बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। क्योंकि बैक्टीरिया क्या कर सकता है, विद इन अ सेकेंड, बैक्टीरिया विद इन अ सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया को प्रोड्यूस कर सकता है। जो बैक्टीरिया है इसमें सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्शन रेट होता है। ये क्या करता है, एक सेकेंड्स में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया को प्रोड्यूस कर सकता है। तो बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तरह का रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। थर्ड पॉइंट क्या है, सेक्स गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड सो नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अब जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिना सेक्स गैमेट्स के फ्यूजन के बिना ही बच्चे का जन्म हो रहा है, इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन का कोई चांसेस है ही नहीं। तो चूंकि फर्टिलाइजेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेक्स गैमेट्स का फॉर्मेशन हो ही रहा है। क्योंकि जब तक सेक्स गैमेट्स बनेगा नहीं तब तक फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। तो बिना सेक्स गैमेट्स अगर नहीं बन रहा है तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट इंडिविजुअल को जन्म देता है एकदम उसके डिट्टो कॉपी होता है। ऐसा नहीं है कि हम अपने मम्मी पापा के जैसा दिखते हैं एग्जैक्टली, देख सकते हैं क्या, नहीं, कि हम लोग सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू आए हैं, हम लोग सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू ही आए हैं। लेकिन अमीबा जब न्यू इंडिविजुअल बनाता है तो एकदम डिट्टो कॉपी होता है अपने पेरेंट के एकदम एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी होता है। तो these are the some important features of the asexual reproduction that you have to remember because it can be asked in your examination. Now let us move ahead and फर्दर क्या किया गया है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल तक जाने से पहले हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरी तरह से पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे ताकि आपको एक बेसिक चीज पता चले और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप इससे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर कर सकें। तो पहला है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला है हमारा, वेट अ सेकेंड, हाँ, तो पहला है हमारा बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन का मतलब होता है टू डिवाइड होना। फ्यूजन मीन्स डिवीजन। तो बाइनरी का मतलब होता है दो। ठीक है, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू एग्जैक्टली 2 डॉटर सेल्स इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन एक तरह का असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या होता है, कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टूटकर 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि अमीबा, इट ओनली अकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बाइनरी फ्यूजन केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही आप देख सकते हैं। जैसे कि अमीबा क्या करता है,
दिस इज अमीबा, दिस इज अमीबा। क्योंकि अमीबा का जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, अमीबा को कोई शेप नहीं है। दिस इज अमीबा एंड जो बीच में जो ये पोर्शन है दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। अब अमीबा क्या करता है, अपनी बॉडी को क्या करता है, डिवाइड करता है, स्प्लिट करता है, तोड़ता है, और तोड़ के दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, यानी बाइनरी फिजन अमीबा में कैसे होता है। हाउ डज बाइनरी फिजन अकर्स इन अमीबा, अमीबा में बाइनरी फिजन कैसे होता है। तो दिस इज पेरेंट अमीबा, दिस इज पेरेंट अमीबा। पहले क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, डिवाइड होते 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 और न्यूक्लियस को ही फॉलो करते हुए, न्यूक्लियस को ही फॉलो करते हुए ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करना शुरू करता है, ठीक है। तो इसी ये न्यूक्लियस को ही फॉलो करके साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करना शुरू कर देता है। जैसे ही न्यूक्लियस अलग होता है, जैसे ही न्यूक्लियस अलग हो जाता है, सिमिलरली वैसे ही साइटोप्लाज्म भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और अलग होकर दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसको हम एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। दिस इज अमीबा, पेरेंट अमीबा, एंड द सेंटर पोर्शन ऑफ द अमीबा इज नोन एज न्यूक्लियस। एंड उसके बाद क्या होता है, हमारा ये जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड, फर्स्टली सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करना शुरू करता है, न्यूक्लियस को ही फॉलो करते हुए हमारा साइटोप्लाज्म में डिवीजन करना शुरू कर देता है। जैसे ही साइटोप्लाज्म इधर का पोर्शन इधर चला गया, इधर का पोर्शन इधर चला गया, वैसे ही हमारा जो साइटोप्लाज्म है, ये जो साइटोप्लाज्म है ये वाला, वो क्या करता है, डिवाइड, वो भी डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर देता है। 1 मिनट, ठीक है। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या करते हैं, कैरियोकाइनेसिस। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस एंड द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। एग्जाम में कभी 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 पूछ लिए जाते हैं कि सबसे पहले डिवाइड कौन करता है, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस। तो सबसे पहले किसका डिवीजन होता है, तो सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन न्यूक्लियस को फॉलो करते ही, साइटोप्लाज्म डिवाइड अपने आप को करता है बाय द न्यूक्लियस को फॉलो करते हुए हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो this is how the binary fission occurs in amoeba. Now let us move ahead. फिजन दो तरह का होता है, एक बाइनरी फिजन और एक हमारा होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, फिजन का मतलब क्या होता है, डिवाइड होना, मल्टीपल यानी बहुत सारे में। अगर इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू मोर देन 2 डॉटर सेल्स इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। अगर कोई भी एक मल्टीपल फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने आप को डिवाइड करके नंबर ऑफ सेल्स में अपने आप को नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड कर देता है। तो अगर कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टूट कर नंबर ऑफ डॉटर सेल्स यानी मोर देन 2 डॉटर सेल्स, 2 से अधिक डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है, 2 से अधिक डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है, तो ऐसे फिजन को हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। इट कैन बी सीन इन प्लाज्मोडियम, इसको हम प्लाज्मोडियम में भी देख सकते हैं। प्लाज्मोडियम एक तरह का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो दिस इज प्लाज्मोडियम, दिस इज प्लाज्मोडियम, दिस इज प्लाज्मोडियम। Now let us how the multiple fission takes place in the plasmodium. The outer covering layer of the plasmodium is known as cyst. प्लाज्मोडियम के बाहरी ये बाहर जो पोर्शन है, ये जो लेयर है, बाहरी लेयर है, इसको हम सिस्ट कहते हैं। सिस्ट, ये सिस्ट क्या करता है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, इंटरनल प्लाज्मोडियम के इंटरनल पार्ट्स को डैमेज होने से बचाता है, सिस्ट। अब
क्या सिस्ट के अंदर क्या होता है, धीरे धीरे डिवीजन होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे डिवीजन होना शुरू होता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 7 से 8, 9 से 10, इस तरह से डिवाइड हो जाता है। जैसे ही इनफ डिवीजन हो जाता है, यानी जैसे ही डिवीजन इतना हो जाता है कि वो सिस्ट उस कैपेसिटी को झेल नहीं पाता है, क्योंकि अगर आप किसी चीज को अंदर, अगर कोई चीज आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और उसको आप इतना प्रेशराइज कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा। तो अंदर इतना डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया है, इतना ही नंबर ऑफ डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि अब क्या हुआ, सिस्ट अब उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, सिस्ट जो बाहरी लेयर है वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा, फूट जाएगा, टूट जाएगा। तो अंदर जितने भी डॉटर सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, नेचर में एक्सपोज हो जाएंगे। और हर एक डॉटर सेल्स न्यू एक नए प्लाज्मोडियम को क्या कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा, यानी हर एक डॉटर सेल्स नए एक न्यू प्लाज्मोडियम के रूप में निखर जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे, तुरंत नहीं, ये काफी कुछ समय बाद वो हर एक डॉटर सेल्स एक न्यू प्लाज्मोडियम बन जाएगा। So this is all about multiple fission takes place plasmodium. Now let us move ahead. Fragmentation. Fragmentation is also a type of asexual reproduction. इस प्रकार बाइंडरी फिजन असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, उसी प्रकार फ्रैगमेंटेशन भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। इसमें क्या होता है, इन विच सम multicellular organism produces a new living organism by the breaking their own body into small pieces called fragments, and each fragment grow into new individual is called fragmentation. Suppose it occurs in multicellular organism, फ्रैगमेंटेशन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि स्पाइरोगायरा, सी एनोमोनी, स्पाइरोगायरा और सी एनोमोनी। अब क्या होता है, अभी हम आपको समझाते हैं। अब आपको पता नहीं होगा स्पाइरोगायरा क्या है और सी एनोमोनी क्या है। स्पाइरोगायरा एक्वाटिक प्लांट है, ओशंस में मिलते हैं प्लांट है, क्योंकि ओशंस के समुद्र के नीचे बॉटम सरफेस पे ग्रो करते हैं। सी एनोमोनी भी एक एक्वाटिक एनिमल है जो कि ओशंस और सी में हमें देखने को मिलता है। ये दोनों में क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, जैसे कि हमारा ये स्पाइरोगायरा है, दिस इज स्पाइरोगायरा, दिस इज स्पाइरोगायरा, दिस इज स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या करता है, अपनी बॉडी को तोड़ता है, अपनी बॉडी को तोड़ देता है। यहाँ से बीच से टूट गया बॉडी, बीच से बॉडी टूटा, ये वाला बॉडी टूटा, ऐसे ही बीच से बॉडी टूटा, दो पार्ट में टूट गया बॉडी। तो ईच टूटे हुए पार्ट को, प्रत्येक टूटे हुए पार्ट को हम क्या कहते हैं, फ्रैगमेंट। यानी स्पाइरोगायरा टूटा, नंबर ऑफ यानी नंबर ऑफ पीसेस में टूटा, तो हर एक टूटे हुए पार्ट को, हर एक टूटे हुए पार्ट को हम क्या कहते हैं, फ्रैगमेंट। क्या कहते हैं, फ्रैगमेंट। हर एक टूटे हुए पार्ट को क्या कहेंगे हम, फ्रैगमेंट। अब जैसे ही स्पाइरोगायरा अपने आप को तोड़ता है इन नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस, तो हर एक फ्रैगमेंट क्या करता है, फर्दर ग्रो करके एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है, एंड विच इज नोन एज, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन। इसी प्रोसेस को फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। फ्रैगमेंटेशन में होता क्या है, स्पाइरोगायरा कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने आप को डिवाइड करता है, अपने बॉडी को ब्रेक करता है, तोड़ता है इनटू स्मॉल पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस में तोड़ता है। हर एक टूटे हुए पार्ट जिसको फ्रैगमेंट कहते हैं वो फर्दर ग्रो करके एक नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है, जो कि कम्प्लीटली एक स्पाइरोगायरा होता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलता है, जैसे कि स्पाइरोगायरा और सी एनोमोनी। स्पाइरोगायरा एक तरह का एक्वाटिक प्लांट है जो ओशियन या सी में देखने को मिलता है। सी एनोमोनी एक मल्टी सेलुलर एनिमल है जो कि हमें सी या ओशियंस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नाउ
ये बहुत ही बढ़िया रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है रीजनरेशन। इसमें ये तो बहुत बढ़िया है। इसमें क्या होगा ना कि आपके बॉडी को काट देंगे इनटू नंबर ऑफ पीसेस। हर एक कटा हुआ बॉडी क्या करेगा, अब में क्या किया, बॉडी एक लाया, एक मनुष्य का बॉडी लाया, अपनी बॉडी को काट दो बीच से, ऊपर ऊपर कटा हुआ बॉडी, नीचे कटा हुआ बॉडी। ऊपर कटा हुआ बॉडी के पास क्षमता होगा कि नीचे और नीचे कटा हुआ बॉडी को फिर से रीजनरेट कर दे, और नीचे नीचे जो कटा है बॉडी उस पार्ट के पास कैपेबिलिटी होगी कि ऊपर ऊपर वाला पार्ट को फिर से रीजनरेट कर दे। ऐसा है पॉसिबल ह्यूमंस में? ह्यूमंस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, मनुष्य में ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें ये देखने को मिलता है। तो रीजनरेशन, it is the type of asexual reproduction in which a body of multi-cell organism is accidentally cut into a number of pieces, and each piece having capability to regenerate its missing part and become complete organism is called regeneration. Regeneration एक asexual reproduction का टाइप है, जिसमें क्या होता है, एक मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म का बॉडी एक्सीडेंटली, जानबूझकर नहीं, एक्सीडेंटली क्या होता है, कट जाता है इनटू, और कट के नंबर ऑफ पीसेस में टूट जाता है। तो होता क्या है, प्रत्येक टूटे हुए प्रत्येक पीसेस के पास एक कैपेबिलिटी होती है, प्रत्येक पीसेस के पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या करे, मिसिंग पार्ट को क्या कर दे, रीजनरेट कर दे। जैसे वो देखिए, ऊपर वाला पार्ट को पास कैपेबिलिटी है कि इसके पास, मान लो हम मान लीजिए हम वन सपोज 2 मिनट, दो मिनट चलो जी। सी दिस इज रीजनरेशन बेसिकली किस में होता है, प्लान एरिया में। तो प्लान एरिया का क्या होता है, कभी कभी एक्सीडेंटली इसका बॉडी नंबर ऑफ पीसेस में टूट जाता है। तो जितने नंबर ऑफ पीसेस में बॉडी टूटा, हर एक पीसेस के पास एक कैपेबिलिटी है कि वो क्या करे, मिसिंग पार्ट्स को फिर से रीजनरेट कर दे, यानी जो पार्ट मिस है उसको फिर से क्या करे, रीजनरेट कर दे। ठीक है, और एक कंप्लीट प्लान एरिया का फॉर्मेशन करे। दिस इज नोन एज रीजनरेशन। ऊपर वाले पार्ट के पास कैपेबिलिटी है कि नीचे वाला पार्ट और उसके नीचे वाला पार्ट को रीजनरेट कर दे। बीच वाला पार्ट जो टूटा है उसके पास कैपेबिलिटी है कि ऊपर वाला पार्ट को रीजनरेट कर दे और नीचे वाला पार्ट को रीजनरेट कर दे। जो थर्ड पार्ट है, जो सबसे बॉटम पार्ट है, उसके पास कैपेबिलिटी है कि मिडिल पोर्शन और टॉप पोर्शन को फिर से क्या करे, वो रीजनरेट कर दे। दिस कैपेबिलिटी इज नोन एज रीजनरेशन। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसा देखने को मिलता है कि अगर उसका बॉडी एक्सीडेंटली नंबर ऑफ पीसेस में टूट जाता है, तो हर एक पीसेस के पास कैपेबिलिटी है तो मिसिंग पार्ट्स को फिर से रीजनरेट कर दे और एक कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर दे। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन। और रीजनरेशन हमें कहाँ किस में देखने को मिलता है, तो रीजनरेशन प्लान एरिया में देखने को मिलता है। ना आगे बढ़ते हैं हम लोग। नो, अब है बडिंग। बडिंग भी एक तरह का asexual reproduction का ही टाइप है। It is also a type of asexual reproduction in which new individuals are formed from an outgrowth projection of parents' body is called budding. Budding basically किस में होता है, हाइड्रा में और ईस्ट में होता है। ठीक है, हाइड्रा और ईस्ट में। देखिए बताते हैं आपको बडिंग क्या होता है। बडिंग एक तरह का asexual मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब asexual रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। इसमें क्या होता है, पेरेंट बॉडी के सिंपल 2 मिनट आपको बता रहे हैं। इसमें क्या होता है, बडिंग एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन विच न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म एन आउटग्रोथ प्रोजेक्शन ऑफ पेरेंट्स बॉडी। पेरेंट बॉडी के से क्या निकलता है, एक छोटा सा प्रोजेक्शन निकलता है। जैसे कि आप जब किसी को चोट लग जाता है अचानक सर में, तो जहाँ पर चोट लगता है वहाँ पर क्या हो जाता है, फूल जाता है, जिसको कॉमनली हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में क्या बोलते हैं, टेटन बोलते हैं ना, टेटन। तो वो नहीं, छोटा सा प्रोजेक्शन निकल गया हमारे बॉडी से छोटा सा प्रोजेक्शन निकल गया। उसी प्रकार कुछ ऑर्गेनिम्स ऐसे हैं
इनके बॉडी से क्या हो, छोटा सा प्रोजेक्शन निकलता है, वो धीरे धीरे ग्रो करता है, वो धीरे धीरे ग्रो करता है, और ग्रो करते 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 वो क्या कर जाता है, वो धीरे धीरे ग्रो करते 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 वो फाइनली अपने पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाता है, यानी उससे अलग हो जाता है, और एक न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, कि एक बॉडी है, एक ईस्ट है, उसके बॉडी से क्या एक छोटा सा प्रोजेक्शन निकल रहा है जिसको बर्ड कहते हैं। वो बर्ड धीरे धीरे ग्रो करता है, और कुछ समय के बाद वो अपनी पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाता है, एंड बिकम न्यू ईस्ट। जैसे कि हमारे माता पिता, जब तक हम कैपेबल नहीं होते हैं, हमारे माता पिता हमें छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, जैसे ही हम कमाना शुरू करते हैं, हमारे माता पिता क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो सिमिलरली ऐसा ही ईस्ट में होता है कि ईस्ट के बॉडी से छोटा सा प्रोजेक्शन निकलता है जिसको बर्ड कहते हैं। वो बर्ड अपने पेरेंट बॉडी पे ही धीरे धीरे ग्रो करता है, ग्रो करता है, ग्रो करता है, ग्रो करता है, ग्रो करता है। जैसे ही वो मैच्योर हो जाता है, पेरेंट को लग जाता है कि हाँ, ये मैच्योर हो गया है, अब अपनी लाइफ को ये खुद सर्वाइव कर सकता है। तो अपने पेरेंट बॉडी से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, एक न्यू ईस्ट का फॉर्मेशन कर देता है। दिस इज कॉल्ड बडिंग, इसको हम बडिंग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ना आज का लास्ट टॉपिक, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन को हम स्पोरुलेशन भी कहते हैं। स्पोरुलेशन आपको हम यहाँ पर लिख देते हैं, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन तो 2 मिनट। स्पोर फॉर्मेशन is also called sporulation. Spor Sporulation. Sometimes it can be asked in competitive examination. So this is to a spore formation is also called sporulation. तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? तो स्पोर फॉर्मेशन एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। इसमें क्या होता है, some spores are released by the breaking of thick wall of the sporangium and new individuals are formed। क्या होता है बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन किस में देखने को मिलता है, राइजोपस ब्रेड मोल्ड। आप क्या कीजिए, ब्रेड लीजिए, उस ब्रेड पे हल्का सा पानी को, वाटर को स्प्रिंग कर दीजिए, थोड़ा सा छिड़क दीजिए, और उसको कुछ दिन के लिए, 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। आप जब उसको ऊपर माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो ग्रीन ग्रीन कलर का
उस पे डब्बा एक पैच से एक पैच डेवलप हो जाता है। उसी पैच को हम क्या कहते हैं, राइजोपस कहते हैं। राइजोपस या उसी को ब्रेड मोल्ड कहते हैं, ब्रेड मोल्ड। ठीक है, जब इसको आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, तो बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस में होता है, जिसको हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं। ब्रेड लीजिए, उस ब्रेड पे थोड़ा सा पानी को छिड़क दीजिए, उसको 2 दिन छोड़ दीजिए। उसके सरफेस पे, ब्रेड के सरफेस पे हरा हरा एक पैच डेवलप हो जाएगा, जिसको हम राइजोपस कहते हैं या ब्रेड मोल्ड कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप राइजोपस देख रहे हैं, स्पोरेंजियम एक वर्ड लिखा होगा फिगर में। स्पोरेंजियम में क्या होता है, स्पोरेंजियम में स्पोर्स होते हैं। इसके स्पोरेंजियम के अंदर कुछ स्पोर्स होते हैं। वो स्पोर्स क्या होते हैं, जब फेवरेबल कंडीशंस आते हैं तो वो स्पोर्स स्पोरेंजियम से बाहर हो जाते हैं। जैसे ही स्पोरेंजियम फूटता है, वर्क करता है, वो सारे के सारे स्पोर्स बाहर आते हैं। और बाहर आते हुए जैसे ही सॉइल्स पे वो सॉइल्स के कांटेक्ट में आते हैं, वहाँ पर एक नए नए इंडिविजुअल्स का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन में यही लिखा गया है, इट इज अ कॉमन मेथड ऑफ asexual reproduction इन विच स्पोर्स आर रिलीज बाय द ब्रेकिंग ऑफ थिक बॉल ऑफ द स्पोरेंजियम। जैसे ही स्पोरेंजियम का बाहरी बॉल जो मोटा होता है, वो जैसे ही ब्रेक करता है, सारे के सारे स्पोर्स बाहर आते हैं। बाहर आते हुए जैसे ही बाहर आते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे वो मिट्टी के कांटेक्ट में आते हैं, एक न्यू राइजोपस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सब स्पोर्ट्स आर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। स्पोर्ट्स क्या होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी होते हैं विच इज इनक्लोज इन थिक बॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम। जो क्या थिक बॉल के अंदर होते हैं, थिक बॉल स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, इसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं या स्पोरेंजिया कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे स्पोर्ट्स क्या होते हैं, स्पोर्ट्स आर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी होते हैं, जो किसके अंदर होते हैं, तो एक थिक बॉल्ड स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, जिसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं या स्पोरेंजिया कहते हैं। इसी स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स होते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, ये स्पोर्स स्पोरेंजियम के फटने से सारे स्पोर्स बाहर आते हैं और मिट्टी के कांटेक्ट में जहाँ जहाँ वो गिरते हैं, वहाँ पर एक नए राइजोपस का फॉर्मेशन कर देते हैं। स्पोर फॉर्मेशन को हम स्पोरुलेशन भी कहते हैं। स्पोरुलेशन इज आल्सो नोन एज स्पोर फॉर्मेशन इज आल्सो नोन एज स्पोरुलेशन। So this is all about टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हैं, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और उसके भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है। और देन हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे मूव करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, इसको पढ़िए, और बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक बच गए हैं वो अगले वीडियो लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को बहुत ही बढ़िया तरीके से देखिए और नोट्स को बनाइए, और ताकि आपको बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं हो, आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं हो। क्योंकि इस वीडियो में हर एक पॉइंट को मैं कैटर करने की कोशिश की गई है। तो अगर आप बहुत बढ़िया से नोट्स बनाइएगा तो आपका नोट्स बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, और वो सारे नोट्स में जितने भी कंटेंट हैं वो एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट है, इनफ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।